किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमारा जो शाम को 7:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक लाइव सेशन चलता है, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से और पर्सनल तौर पर भी कुछ किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि आलू और प्याज के भाव में क्या नज़र आ रहा है। मैं यह स्पष्ट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी को अन्य किसानों तक शेयर करेंगे और आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारा किसानी प्रेम बढ़ाने के लिए, किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शाम को 7:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक 1 घंटा लाइव प्रोग्राम चलता है। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो जुड़ भी सकते हो। मैं बात करने जा रहा हूं आलू और प्याज के भाव के ऊपर। साथियों, बहुत समय पहले मैंने एक बात आपको कही थी। जिस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध था वो शुरू हुआ ही था, मैंने आपको बताया था कि ये युद्ध नहीं है, क्योंकि बहुत से मेरे मित्र इस लड़ाई को लड़ाई मान रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई नहीं है, यह दुनिया पर आने वाला आर्थिक संकट है। और आर्थिक संकट यदि हमारे घर में भी आ जाता है तो हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि दुनिया के कोने कोने का एक एक देश, एक एक आदमी इस युद्ध के प्रभाव से परेशान होगा और वो लगातार अब होता जा रहा है। चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे अनाजों का आदान और प्रदान हो, हर तरह के, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, कोई भी जो भी हमारे देश के अंदर व्यापार का सिस्टम चलता है उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है, उसे लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सब से बड़ा कारण जो इसका है वो है हार्मोन्स का रास्ता। लगभग 3-4 हजार जहाज उस रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करते हैं। खाड़ी और अरब देशों का माल हमारे यहाँ ले जाते हैं और ले आते हैं। उन्हीं के चलते हमारे प्याज और आलू का जो निर्यात खाड़ी और अरब देशों में होता है, साथियों, पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। बंदरगाहों के ऊपर कंटेनर वापिस से खाली हो रहे हैं। जो माल एक्सपोर्टरों द्वारा खरीदा गया था वो माल 50% तक डैमेज हो चुका है। बाजार के अंदर किसानों को बहुत कम दाम मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये दाम गिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि जब रास्ता ही खुला नहीं हो तो हमारा माल एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। थोड़ा जो माल सड़क के रास्ते से हमारे नज़दीक के देशों में जो जा रहा है वो जा रहा है, बाकी खाड़ी और अरब देशों में जाने वाला माल संपूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। जितने भी एक्सपोर्टरों ने आगे सौदे कर रखे थे वो सौदे संपूर्ण रूप से कैंसिल हो चुके हैं। इस लड़ाई को आज लगभग 20 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। दिनों दिन लड़ाई भयंकर रूप लेती जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लड़ाई का प्रभाव, यदि लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो भी लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़ाई हो चाहे जो भी नुकसान हो उसका असर तत्काल प्रभाव से दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, उसका बाद में असर पड़ता है। और यही हालत रही प्याज और आलू के भाव पर। जब लड़ाई शुरू हुई तब इनके भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु आज 20 दिन से ऊपर के जो समय निकल चुका है, कंटेनर वापस मुड़ चुके हैं, बंदरगाहों के ऊपर माल स्टोरेजों में पड़ा है, माल खराब हो रहा है, किसान मंडियों में लगातार माल ला रहा है, मौसम खराब चल रहा है और इनके भाव के ऊपर अब असर दिखना शुरू हो चुका है। बड़े एक्सपोर्टर
माल लेने में आनाकानी कर रहे हैं या अपने आप चुप बैठे हैं। किसी को इस बात का कोई कानो कान खबर नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा, कब कोई नई डिमांड आएगी, कब कोई सौदे बनेंगे, कब कोई माल बाहर जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सूत्र मेरे पास जानकारी के तौर पर आ रहे हैं, उनके हिसाब से आलू और प्याज दोनों ही के दामों में अच्छी कटौती और मंदी आने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि युद्ध सुलझ जाता है तो थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है, परंतु मंदी का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। एक बात नोट कर लें, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आलू प्याज हो, चाहे वो तेल और गैस हो, जो हार्मोन्स के रास्ते से व्यापार जिस चीज़ का होता है, उस चीज़ की कमी आना 101% तय है। व्यापार में कमी आएगी तो निर्यात भी बाधित होगा, व्यापार में कमी आएगी तो आयात भी बाधित होगा। आयात और निर्यात जब बाधित होगा तो निर्यात होने वाली वस्तुओं के भाव गिरेंगे और आयात होने वाली वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे। यह थोड़ी समझने वाली बात है। जो वस्तुएं हमारे बाहर से बाहर निर्यात होती हैं और निर्यात रुक जाता है तो उनके भाव गिरते हैं, और जो वस्तुएं हमारे भारत में बाहर से आयात होती हैं, यदि आयात रुक जाता है तो उनके भाव बढ़ते हैं। और वही सिस्टम आज मौके पर फिलहाल देखा जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे प्याज और आलू के किसानों तक ये वीडियो पहुंचा दें, और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आगे भी इन दोनों जिन्सों के बारे में कोई मेरे पास रिपोर्ट आएगी तो मैं तुरंत प्रभाव से उन किसानों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के साथ जुड़ने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए और अपने आवाज़ सोशल मीडिया पर सरकार तक पहुंचाने के लिए जो लगातार हम वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से चला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, आप 2-4 वीडियो सुन के देखिए, आपको पता चलेगा कि आज किसान की आवाज़ को कितने जोर शोर से उठाया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ताकत को बढ़ाया जा रहा है। आप इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस हमारे जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का काम करिए। जय हिंद।